वेलकम टू टेक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। देखा जाए तो मिक्स्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड प्रोजेक्टाइल का है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखेंगे एक डायग्राम बना हुआ है बड़ा प्यारा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बारिश हो रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, -400√3 वाई कैप न्यूटन पर कूलम इज अप्लाइड इन अ रीजन। अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग पॉजिटिव चार्ज q इज प्रोजेक्टेड in this region with an initial speed of 2√10 into 10 to the power 6 meter per second. This particle is aimed to hit a target T, which is 5 meter away from its entry point into the field as shown schematically in the figure. Take Q by M is equal to 10 to the power 10 coulomb per kg. Then there are 4 options which we have to check. ठीक है ना? तो चलो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। क्या है पहला ऑप्शन? The particle will hit T if projected at an angle 45 degree from the horizontal. तो देखो, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है उसने सबसे पहली बात, देखो क्या है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा अगर आप तैयारी करते हैं तो। ऐसा क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन कराते हैं जी इफेक्टिव पे, है ना। जी इफेक्टिव पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर से गिराया जा रहा है ऐसे, और एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे। चार्ज पार्टिकल उसको फेंका गया है, मास इसका m है, उसको u स्पीड से फेंका गया है, और ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को इग्नोर किया गया क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स एनीवेज बहुत वीक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से। तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से ऐसे नीचे गिर रही है तो इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ही जी इफेक्टिव भी है या एक्सेलरेशन है, जो बोलना है बोलो। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अगर हम लोग देखें तो किधर होगा, ऐसे ही तो होगा। इसी को चलो ए बोल देते हैं या जी इफेक्टिव बोल देते हैं। जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव ही क्यों बोलना, ए ही बोल देते क्योंकि जी तो है ही नहीं यहाँ पे। चलो ए बोल देते नीचे। अब देखो ध्यान से, ये कोई एक टारगेट टी दिया हुआ है, तो टारगेट टी को हिट करता है कि नहीं करता ऐसे पूछ रहा है। और टारगेट टी कितना डिस्टेंस पे दिया हुआ है, 5 मीटर पे। तो मुझे एक्चुअली पूछ रहा है कि रेंज उसका 5 मीटर है कि नहीं है। तो रेंज निकालने के लिए सब कुछ दिया हुआ है। देखो ध्यान से, उसने फर्स्ट क्वेश्चन में थीटा भी दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने थीटा कितना दिया है, 45 डिग्री। तो चलो चेक करते हैं क्या रेंज 45 डिग्री है पे 5 मीटर है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले रेंज निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है। रेंज के लिए चाहिए मुझे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ए, डाउनवर्ड ए ना, जी इफेक्टिव बोलना है बोलो तो ए, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट सेम। अब ध्यान से देखो, तो मुझे इसमें क्या लिख सकता हूं मैं इसको, हाँ। अब u दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ, तो ए को डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, बट हम लोग ए जानते हैं। ए क्या होता है, ए इज नथिंग बट एफ नेट डाउनवर्ड्स डिवाइडेड बाय मास। तो ध्यान से देखो, तो कोई भी चार्ज अगर हो तो उसपे नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगती है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई बाई एम, मतलब एफ इलेक्ट्रिक बाई एम, है ना। तो क्यू बाई एम, तो क्यू बाई एम का वैल्यू दिया हुआ उन्होंने, कितना दिया है क्यू बाई एम का वैल्यू, अगर आप देखेंगे तो क्यू बाई एम का वैल्यू दिया है 10^10, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 400√3, है ना। तो ये कितना हो गया देखा जाए तो ये हो गया 4√3 इंटू 10^12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। अब ए भी पता चल गया तो रेंज निकालना बहुत ही आसान है, थीटा भी पता है। तो रेंज क्या होगा देखो, ऑप्शन ए के लिए रेंज निकालता हूं मैं। तो रेंज होगा यू स्क्वायर, यू दिया हुआ है देखो, तो फॉर्मूला फिर से मैं लिख देता हूं। मुझे निकालना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ए, ठीक है। आर कितना निकालना, तो यू कितना दिया हुआ है देखो, यू दिया हुआ है 2√10, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 इंटू 10^6 है तो 12 हो जाएगा। साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 45 डिग्री, और ए की वैल्यू कितनी है देखो, ए की वैल्यू है 4√3 इंटू 10^12, 4√3 इंटू 10^12। अब ये क्या है, साइन 2 इंटू 45 इज साइन 90, तो ये तो 1 है, तो ये वाली वैल्यू हो गई 1। अब मुझे इसमें क्या दिख रहा है, ये 10, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है 10 द पावर, ये 12 10^12 कट गया, तो क्या दिख रहा है 10/√3, मतलब 10√3/3, विच इज नो वेयर क्लोजर टू 5 मीटर, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। देखो 10^12 कट गया, बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक तो है। तो ये तो मैच नहीं कर रहा, तो ए ऑप्शन क्या है, गलत, है ना। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वो बोल रहा है कि 45 डिग्री पे टी को हिट करेगा, नहीं हिट करेगा 45 डिग्री पे क्योंकि रेंज मैच नहीं कर रहा। सो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट, है ना। अब ध्यान से देखो तो सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखो तो अब चेक करते हैं बी। बी ऑप्शन में क्या है, द पार्टिकल विल हिट द टी इफ प्रोजेक्टेड आइदर एट एन एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री। अभी 30 डिग्री और 60 डिग्री का मतलब क्या होता है कि आपको मालूम होगा कि रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल होते हैं।
तो मैं किसी एक का रेंज चेक कर लूँ 30 या 60 के लिए, अगर दोनों का एक रेंज भी मैच कर गया 5 से, तो दोनों एंगल्स पे हिट करेगा, क्योंकि 60 प्लस 30 इज 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो रेंज चलो निकालते हैं अब, कितने के लिए, 30 डिग्री के लिए। तो क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर अगेन इट इज कितना लिखा है ना उसने, कितना है 2√10, तो 4 इंटू 10, तो 40 इंटू 10⁻12 साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 30, और जी इफेक्टिव मतलब ए नीचे की तरफ कितनी है, नीचे की तरफ ए है 4√3 इंटू 10⁻12, वो है 4√3 इंटू 10⁻12। अब देखो तो साइन 60 है, साइन 60 इज नथिंग बट √3/2, तो लिखो उसको। अब ये पहले हटा लो, तो देखो 10⁻12 हट गया, 4 हट गया, 4 10 हो गया वो, तो क्या लिखूंगा 10 इंटू साइन 60 मतलब √3/2 इंटू √3, है ना। तो ध्यान से देखो, तो √3/2 इंटू √3, 4√3 10⁻12, और हाँ साइन 60, तो कितना हो गया देखो, तो ये हो गया √3 कैंसिल, और ये 2 इंटू 5, वाह मैच कर गया। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर। अच्छा 30 डिग्री के लिए जो रेंज होगा वही रेंज, थीटा 30 के लिए रेंज और 60 डिग्री के लिए, दोनों के लिए रेंज सेम होगा क्योंकि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बी ऑप्शन जो आपको आता हुआ नजर आ रहा है, द पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड एट एन आइदर एट एन एंगल 30 और 60, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अब आ जाओ सी ऑप्शन। अब देखो रेंज सेम होता है बट टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होता। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता होगा ना, देखो एक बार आप हिट करेंगे, जैसे कि इसको हटा देता हूं मैं, अगर आप 30 से हिट करो चाहे 60 से हिट करो, गिरेगा एक ही जगह पे बट अलग अलग टाइम पे, है ना, याद रखना। ये दोनों गिरेंगे एक ही जगह पे, अगर आप 30 से हिट करो चाहे 60 से हिट करो, गिरेंगे एक ही जगह पे बट अलग अलग टाइम पे। तो देखो, तो एक का टाइम ऑफ फ्लाइट T1 होगा, एक का टाइम ऑफ फ्लाइट T2 होगा। तो चलो T1 T2 निकालते हैं, कुछ नहीं इसमें देखो। तो डी ऑप्शन में मतलब सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो T1 निकाल लेते हैं 30 के लिए, तो 2 साइन थीटा बाई जी होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक, 2u साइन थीटा बाई जी, तो रख दो वैल्यूज क्या है, 2 इंटू यू कितना है, यू है अपना 2√10, 2√10 इंटू 10⁻6 और साइन 30 डिवाइडेड बाई 10, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी जी जी थोड़ी है वहां पे, वो तो ए है, माय मिस्टेक, ये तो ए है, तो ये वाली वैल्यू ए है, ए। और ए की वैल्यू कितनी है हमें दिखना है, 4√3, 4√3 कितना है, 4√3 इंटू 10⁻12, ये रहा। तो देखो, तो साइन 30 हाफ है, तो चलो ये 2 कट गया, ये भी कट गया, तो मुझे दिख रहा है वो हाफ है। देखो ये 10⁻6 है, 10⁻6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, और वो हाफ है तो 2 अंदर आएगा, तो 4 3 12 बनकर आएगा, और ये 10⁻6 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखो, तो ये 2 5 जा 2 6 जा, तो कितना आ जाएगा, √5/6 इंटू 10⁻6 सेकेंड, विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज माइक्रो सेकेंड, क्योंकि 10⁻6 सेकेंड होता है 1 माइक्रो सेकेंड। तो √5/6 माइक्रो सेकेंड T1, एक टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट भी आप इजीली निकाल सकते हैं, मैं निकालूंगा नहीं, बट आपको रखना बस क्या होगा, 2 इंटू कितना यू की वैल्यू 2√10 इंटू 10⁻6, इस बार रखना साइन 60 और डिवाइडेड बाई कितना रखना, 4√3 इंटू 10⁻12। तो आपको 100% आता हुआ नजर आएगा। √5/6 आ चुकी है, तो बची कौन सी, √5/2 माइक्रो सेकेंड, ये आएगा T2। तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है तो ये कैसे करेक्ट हो सकता है, डी तो इनकरेक्ट होगा ना बाय डिफॉल्ट, तो डी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मुझे फाइनली दिख रहा है कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी और सी। सो फाइनली अगर आप देखें तो बी और सी करेक्ट है, बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।